जनपद मुजफ्फरनगर में कबाड़ माफियाओं द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों से कबाड़ को इकट्ठा कराकर इसे उद्योगों में ईंधन के रूप में बेचकर मोटा लाभ कमाने का गोरखधंधा काफी समय से चल रहा है। नगर के कई सफेद पोशों के संरक्षण में चल रहे इस धंधे में जहां एक और माफिया मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो वहीं इस कबाड़ को अपने बॉयलरों में जलाकर इन उद्योगों के संचालक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं तथा क्षेत्र की जनता उद्योगों की चिमनी से निकलने वाले इस जानलेवा धुएं की जद में आकर विभिन्न बीमारियों का शिकार बन रही है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय जनता व अन्य लोगों द्वारा प्रदूषण विभाग को इन मामलों की जानकारी नहीं दी गई हो। अगर हम क्षेत्र के लोगों की माने तो वे अनेकों बार प्रदूषण विभाग को इस गोरख धंधे से अवगत करा चुके हैं। हर बार प्रदूषण विभाग के अधिकारी कार्यवाही के नाम पर इन माफियाओं के गोदामनुमा डंप यार्डों को सिर्फ दिखावे के तौर पर सील कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर चले जाते हैं। लेकिन अब इसे कबाड़ माफियाओं का हौसला कहिए अथवा कबाड़ माफिया तथा प्रदूषण विभाग का गठजोड़ कि सील लगे होने के बावजूद भी इन माफियाओं का कार्य बादस्तूर जारी रहता है, और जब प्रदूषण विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है तो विभागीय अधिकारी सील लगी होने की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। लेकिन अगर मौके पर पहुंचकर पड़ताल की जाए तो पता लगता है कि विभागीय मेहरबानी के चलते सील को कुछ इस प्रकार लगाया गया है कि डंप यार्ड की खाली जगह पर तो तार खींचकर सील लगा दी गई है, लेकिन यार्ड के गेट को कृपा दृष्टि दिखाते हुए छोड़ दिया गया है ताकि इन कबाड़ माफियाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करने पड़े और उनका काम बिना किसी परेशानी के जारी रहे। आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार के गोरख धंधे के चलते सील लगी होने के बावजूद भी कबाड़ माफियाओं का काम बादस्तूर जारी है।
वहीं जब इस मामले की जानकारी विभागीय अधिकारी को दी जाती है तो वह पूरे मामले से अनजान बनते हुए सारा दोष पुलिस विभाग के मत्थे मढ़ने से नहीं चूकते। नहीं, मैं पहले दिखवा लेता हूँ। अरे दिवाकर, दिखवा क्या रहे हो? मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वहीं दिखा दूंगा बैठ के। अरे तो बैठ करके मैं खुद ही भेजूंगा ना, भेज तो दूं। वहाँ देख तो आए उसके, मैं दिखवा लेता हूँ फिर बताता हूँ। उस टाइम तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना जिस टाइम आप आओगे। अब वो तो काम ऐसे चल रहा है, रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। और मेरे पास जो वीडियो है, सील कैसे तोड़ कर, कैसे, क्या गेट लगा हुआ है? गेट तो लगाया ही नहीं है, एक तार बांध के सील किया हुआ था। उसके बराबर में एक बड़ा गेट है, वो खोल रखा उन लोगों ने उसी के बराबर। बड़ा गेट? जी हाँ, वो बंद कर रखा? वो बंद नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे होगा? बड़ा गेट नहीं बंद हो गया, बंद हो गया। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज ये है, चलो वो अगर पूरा प्लांट खाली है, उस पर ये पता लग गया, किसी माफिया को ये पता लग गया कि सील हो चुका, तो उसके अंदर इतना खौफ तो होना चाहिए कि ये सरकारी अधिकारी के हाथ से सील हुआ। उसके अंदर वो सील होने के बावजूद भी भला इसमें वो पूरा प्लांट खाली है या उसमें 10 जगह रास्ते हैं, तो वो काम कैसे उसके अंदर से चल रहा है? क्या इस नहीं, अब आपने बताया है, अभी दिखवा रहे हैं इसको। पता तो काफी दिन से दिखवा रहे हैं। जी जी, किसको? इस चीज का देखिए, पता अभी हमने 2 दिन पहले, अभी जो पता चला दूसरे पर, हमने FIR करवा दी उसके नाम। ठीक है, सील तोड़ने पर तो FIR ही है। FIR को पुलिस, जो हम लोग पुलिस लिखवा देते हैं, अभी हम लिखवा देते हैं उसे। विभाग का कहना है कि सील तोड़ने के मामले में सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है और यह कार्य वह करा चुके हैं। अब इस मामले में दोषी कौन है, प्रदूषण विभाग अथवा पुलिस, यह तो जिले के आला अफसर ही बता सकते हैं। लेकिन हालात यह है कि इस कबाड़ को कारखानों में जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और जनता लगातार जहरीली हो रही दम घोटती इस हवा में सांस लेने को मजबूर है तथा संबंधित विभाग इन कबाड़ माफियाओं द्वारा भेजे गए नजराने को पाकर चैन की बंसी बजा रहा है। इन कबाड़ माफियाओं के विषय में जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया। आपका नाम? अर्जुन पाल। क्या मामला है यहाँ पे? ये क्षेत्र में पन्नी का कारोबार चलता है। जैसे कि दिशा पेपर मिल है, एक गोदाम पे सील लगी हुई थी 8 दिन पहले। सभी 5-7 गोदामों में सील लगी थी और दिशा वाले ने अपने गोदाम की सील तोड़ ली। जैसे कि उसमें पन्नी थी, वो पॉलीथीन जलाई जा रही है बॉलर में। और अधिकारी को कई बार सूचना दी, वीडियोग्राफी दी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और विभाग ने कई मोटी रकम लेकर, मतलब आंखों पे पर्दा डाल रखा है कि अंदरूनी काम कराया जा रहा है, लोगों छिपी का काम चल रहा है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या कहना है, क्या कहना चाहिए? हमारा कहना यह है कि क्षेत्र में प्रदूषण ना हो, बिल्कुल भी प्रदूषण मुक्त क्षेत्र हो हमारा। इस संबंध में आपने आपसे पहले कोई शिकायत की? विपुल जी से बात की, मनीष जी से बात की, ईओ है एक इमरान अली जी हैं, उनसे बात की। तो कहते हैं दिखवा लूँगा, फ़ोन कर देते हैं फैक्ट्री वालों को कि कचरा बंद कर लो भाई, हमारी टीम आ रही है उधर। तो और कहीं आला अधिकारी को इस संबंध में कोई जानकारी दी आपने? कुछ IGRS पोर्टल पे भी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, कई फैक्ट्रियों के मामले में। और कई गोदामों पे बड़े स्तर पे पैमाने पे काम चल रहा है पन्नी का, ये कार्य बंद हो यहाँ से। तो आज जो जहाँ पर आपने ये सील लगा हुआ है, उसमें एक कचरे का कोई काम देखा है, वो कौन सा है, कहाँ पर पड़ता है? दिशा पेपर मिल के बराबर में प्लांट है, वो खाली पड़ा हुआ है। प्लांट दूसरे का है, दिशा वालों ने किराए पे रखा है और उन पर उचित कार्रवाई हो दिशा पेपर मिल पे।